Hello everyone, welcome back. Yes, so finally the wait is over. आज से हम चालू करने वाले हमारा क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है फाइनेंशियल प्लानिंग। कितने मार्क्स का आने वाला है बोर्ड एग्जाम में देख लो, 8 मार्क्स। सिर्फ 8 मार्क्स? अरे सिर्फ क्यों बोल रहे, 8 मार्क्स भी बहुत ज्यादा होता है हम जैसे एवरेज स्टूडेंट लोग के लिए, तो इसको स्किप नहीं करना चाहिए। और छोड़ो मार्क्स छोड़ो यार, पते की बात बोलता हूँ। आज तक अपने अपने लाइफ में बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूले और कंसेप्ट सीखे होंगे और वो सब आपके लाइफ में 100% यूज होगा या नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है जो 100%, मार्क माय वर्ड, 100% आपको आपके लाइफ में यूज होने वाला है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, इस चैप्टर को हम लोग 0 लेवल से चालू करने वाले। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आप सभी को, ये क्लास 9th में भी सेम चैप्टर था, फाइनेंशियल प्लानिंग। वहां पर आप सभी ने इनकम टैक्स सीखा था। सर मुझे याद नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारा आशीष सर इस वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर करेगा। आज के लेक्चर में आप सभी को कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारा नोट्स में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ आपका काम है इस वीडियो को अच्छे से देखना, सुनना, समझना, और कुछ नहीं। देखना, सुनना, समझना और कुछ नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। बस पिक्चर जैसा देखते ना मूवी, वैसा देखो। मैं नाचता हूं, तुम लोग देखो, मजा आएगा आपको। आओ मैं बताता हूँ यहाँ पर। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल, यस फाइनेंशियल नाम तो सुना होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, देखो नाम में ही काम है। फाइनेंस, फाइनेंस मतलब हाँ हाँ, पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती, वही वही पैसा। मेरी बात सुन, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है किस तरह हम लोग स्मार्ट तरीके से पैसे को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करना मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ये सारी चीजें इस चैप्टर में सीखेंगे। इस चैप्टर का मेन गोल क्या है मालूम है आपको? जीएसटी के बारे में समझ में आना चाहिए। जीएसटी, यस, जैसे कि मैं बता दूं, इसमें 4 प्रैक्टिस सेट है, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4। 4.1 में आपको जीएसटी के बारे में समझना है, इसलिए इसका टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सेकेंड प्रैक्टिस सेट में जीएसटी चेन। जीएसटी चेन मतलब ये जैसे वॉच है, देखो डिटेल में तो मैं बताऊंगा, ओवर भी ले लो क्या क्या सीखना है। ये जैसे ये वॉच है, मेरे पास आया, लेकिन मेरे पास आने से पहले इसको कहां कहां से गुजरना पड़ा, कौन कौन से चेन, जैसे ये दिख रहा है, ये एक चेन है, दिख रहा है, इसके बाद ये दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसा। ये वॉच मेरे तक आने से पहले कहां कहां से आया होगा? सिंपल है, मैन्युफैक्चरर जो इसको बनाया होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूटर जिन्होंने उसको उठा के दुकान तक लेकर आया रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, और रिटेलर के बाद मेरे पास, मतलब ये सब चेन है। आप लोग को डिटेल में सिखाऊंगा। तीसरे प्रैक्टिस सेट में आपको शेयर एंड शेयर मार्केट के बारे में सीखना है। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, नाम तो सुना होगा, यस, शेयर मार्केट इज सब्जेक्ट टू हाई रिस्क, ऐसा सुना रहेगा, डरो मत, सब बताऊंगा। और चौथे प्रैक्टिस सेट में आपको ब्रोकर और ब्रोकरेज के बारे में, मतलब दलाल वगैरह के बारे में समझ में आएगा कि जिस तरह हम लोग का जो, मतलब किस तरह दलाल लोग दलाली लेते हैं, दलाली मतलब कमीशन, ये याद रखना। सो फाइनेंशियल प्लानिंग, और चालू क्या करना है, इंट्रोडक्शन टू और जीएसटी। पहला प्रैक्टिस सेट 4.1 से अपन नारियल फोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सेम चैप्टर आपको क्लास 9th में था, फाइनेंशियल प्लानिंग, वहां पर आप सभी ने इनकम टैक्स के बारे में सीखा था। याद नहीं आ रहा है? पहले वहीं से चालू करेंगे। यस, सो इनकम टैक्स से भी पहले मैं बात करूंगा, टैक्स क्या होता है, जरा मुझे बताओ टैक्स क्या होता है। टैक्स सिंपल लैंग्वेज में बोलूं या डेफिनेशन बुक का किताबी कीड़ा बन के बनाओ, सिंपल डेफिनेशन, टैक्स क्या होता है? हमारे पैसों का कुछ हिस्सा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। मैं क्यों दूं सर? अरे रुकना, मेरी बात तो सुन, मैं जो बोल रहा हूं पहले कंप्लीट होने दे। हमारे पैसों का कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को देंगे ताकि गवर्नमेंट देश का डेवलप कर सके। ये कब करेंगे सर? गवर्नमेंट करता है, अपने को दिखता नहीं है, बस शायद अपन अंधे लोग हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन। हमारे पैसों का कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को देंगे ताकि गवर्नमेंट देश का डेवलप कर सके। अब डेवलपमेंट मतलब क्या? जिस तरह आप लोग चलते हो रास्ते पे, तो रोड है, गड्ढा है, वो बात अलग, लेकिन रोड तो है ना, कुछ तो कुछ सीमेंट वगैरह यूज हुआ है, पत्थर यूज हुआ है, डांबर यूज हुआ है, कुछ तो यूज हुआ है ना। तो कहां से? तुमने पैसा दिया नहीं, गवर्नमेंट कर रहा है। एट द एंड अपने को मालूम पड़ेगा कि हम ही पैसा देते गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपने पैसे से सब कुछ कराता है। तो रोड हो गया, ब्रिजेस हो गया, रेलवेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, कुछ भी हो गया, मंदिर मस्जिद, जो बोलना आपको बोल सकते हो। याद रखना, देश का डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज हो गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए। अब जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ बना के रख दिया, हो गया। अभी डॉक्टर्स है, नर्स है, उनका पेमेंट कहां से आएगा? पुलिस ऑफिसर्स है, उनका पेमेंट कहां से आएगा? गवर्नमेंट बोलती है कि अरे हाँ गवर्नमेंट जॉब लगा तो अच्छा, गवर्नमेंट पैसा देता है, लेकिन गवर्नमेंट को कहां से पैसा आता है? एट द एंड उनको पैसा हमसे ही आता है। हमसे मतलब आपसे और मुझसे, हम सभी लोग के टैक्स से ही गवर्नमेंट
ये सबको पेमेंट दे पा रही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखना, हमारे पैसों से ही गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जो भी हो XYZ, उनको जो पेमेंट आता है वो हमारे पैसों से आता है। हमारा मतलब आप और मेरे पैसों से, याद रहेगा। तो टैक्स देना अच्छी बात है, याद रखना, टैक्स देना अच्छी बात है। अब कौन कब टैक्स देता है? अभी जैसे तुम लोग तो स्कूल वाले, 10th स्टैंडर्ड वाले, क्या तुम लोग टैक्स देते हो? आंसर इज यस, आंसर इज नो। बताऊंगा, मैं हकीकत बोलूं तो तुमने भी टैक्स दिया है, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। बताऊंगा क्या है। पहले तो आप लोग को समझना है टैक्स, ये तो समझ गए क्या है। हमारे पैसों का कुछ हिस्सा हम गवर्नमेंट को देंगे ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, देश का भला कर सके, प्रोग्रेस कर सके, डेवलपमेंट कर सके। अब कौन टैक्स देता है? देखो, दो टाइप के टैक्स होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट टैक्स के पास लेके जाता हूं आप सभी को। डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, यस मैं बताता हूं, सबर रखना, सबर रख। और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने बोला है कि आज के लेक्चर को आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, वीडियो को सुनना है और समझना है, और लिखना कुछ नहीं। डायरेक्ट टैक्स, जिस तरह मैं बात करूं, देखो, एक मैं हो गया और एक अक्षय कुमार हो गया या ऋतिक रोशन, जो भी आप लोग का फेवरेट हीरो है। मेरा इनकम और उनके इनकम में जमीन आसमान नहीं। मेरा तो अंडरग्राउंड है, उसका तो हाई है। अब वो ज्यादा कमा रहा है तो उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, मैं कम कमा रहा हूं तो मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा। यस, इन शॉर्ट मेरे इनकम का कुछ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो इसी को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। जितना इनकम उतना आप लोग टैक्स दो। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया मालूम है? देखो, ऑब्वियसली जो बहुत कम कमा रहा है, जैसे हम लोग को याद होगा 9th स्टैंडर्ड का था, 2.5 लाख का लिमिट दिया था। 2.5 लाख समझता है? अगर साल का आप लोग 2.5 लाख कमा रहे हो, साल का 2.5 लाख, प्लीज मैं आज 2025 के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा जो सिलेबस था 2020 के अकॉर्डिंग, उसके ही हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। 2.5 लाख के अंदर अगर किसी का इनकम है साल का, तो उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, नील लिखते हैं, मतलब लेस देन 2.5 लाख, लेस देन 2.5 लाख। जैसे कि एक इंसान है जिसका महीने का पगार 20,000 है, 1 मंथ, एक मंथ का पगार कितना है? 20,000, 20,000, तो 2 महीने का कितना हो गया? 2 महीने का कितना हो गया? सिंपल है सर, 2 × 40,000 हो गया। 40, एक दूसरे महीने का पगार नहीं, टोटल कितना हो गया? 40,000। ऐसे करते करते एक साल में कितने महीने होते? 12 महीने, 12 महीने। तो सिंपल है, 12 महीने। देखो, एक 2 मंथ का 40,000, 3 मंथ का 60,000, 4 मंथ का 80,000, ऐसे करते करते 12, तो 12 2 जा 24, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2,40,000। देखो, 2,40,000। मुझे बताओ क्या साल का 2.5 लाख हो रहा है? नहीं। तो उस इंसान को जो महीने का 20,000 कमा रहा है, उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। यस, याद रखना, उसके इनकम का कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, रुको, इनकम टैक्स बोलने वाला हूं मैं। यस, ध्यान से सुनना बच्चा, आप लोग 2.5 लाख के अंदर ही कमा रहे हो तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं। ये पहला मेंबर जिसका नाम ए है, समझो राजू हो गया। ये दूसरा मेंबर जिसका नाम बी है, ये क्या कर रहा है? महीने का समझ लो, महीने का ये 50,000 कमा रहा है। कितना? 50,000, 50,000 ज्यादा हो गया, समझ लो 40,000 कमा रहा है। 1 मंथ का 40,000, 1 मंथ का 40,000, एक बंदा है 40,000, ध्यान से सुनना, 40,000। 2 महीने का कितना हो गया? 2 महीने का 80,000 हो गया, 2 महीने का 80,000 हो गया। यस और नो? तो ऐसे करते करते तीसरा, चौथा, ऐसा 12 महीने, मतलब पूरा एक साल। एक साल का कितना हो गया? 12 4 जा 48, 48, और यहाँ पर 1 2 3 4, यस, 4,80,000, 4,80,000। मुझे बताओ 2.5 लाख से कम है क्या? नहीं, ये 2.5 लाख का आंकड़ा इसने पार कर दिया। ये लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट, लिमिट बोल रहा हूँ, लिमिट। इसके अंदर है तो कोई बात नहीं, इसके बाहर। क्या आप सभी को याद है प्रीवियस ईयर में 9th स्टैंडर्ड में आप लोग को एक स्लैब बना के दिया था इनकम टैक्स का? 2.5 लाख, दिखा दो क्या? यहाँ पर डिस्प्ले करा दूं, रुको, डिस्प्ले करा देता हूँ ना, आपको याद रहेगा। यस, देखो, ये 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक देखना। क्या है, देखो, अगर एज आपका 60 ईयर्स के अंदर है और 2.5 लाख के अंदर अगर आपका सालाना इनकम है, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख, देखो क्या लिखा है, 5%। वैसे 5 लाख से 10 लाख, फिर 10 लाख के ऊपर, ऐसे सारी चीजें। तो ये आप लोग का इनकम टैक्स था। अरे सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, जितना जिसका इनकम उस हिसाब से उसको इनकम टैक्स देना चाहिए। अब जैसे कि इस बंदे ने क्या 4,80,000, इसने 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर दिया है ना, तो इसका मतलब 100% ये टैक्स भरेगा। ये टैक्स भरेगा कि नहीं भरेगा? बताओ, आप लोग बताओ, ये भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि 2.5 लाख के अंदर है, ये टैक्स भरेगा। अब कितना भरेगा वो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पर तुम लोग ने देखा था अभी 2.5 लाख, 5,000 एक से वाट 5 लाख, इसके अंदर आ रहा ना, तो इसके लिए ना उन लोग को बोला कि 5%, मैंने बोला 5%। और आपको याद होगा, देखो बाजू में कुछ तो 1% ऐसा एजुकेशन फीस भी लगता है, अगर देखा रहेगा तो आप लोग ने। यहाँ पर देखो,
2% इनकम टैक्स, एजुकेशन फीस और 1% ऑफ इनकम टैक्स, वो सब इग्नोर कर रहा हूँ, सिर्फ इतना याद रखना 5% समझ लो, 5%। यस, वो एजुकेशन फीस और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन फीस वो बहुत कम होता है, इसलिए मैं इग्नोर किया हूँ। फिलहाल के लिए याद रखना, अगर तेरा इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो तेरे को 5% टैक्स देना पड़ेगा। अब कैसे कैलकुलेट होता है, ध्यान से सुनो। सिंपल है, इसका 5% नहीं निकालते, याद रखना, इसका 5% नहीं। पहले तो 4,80,000 तेरा साल का इनकम है, गवर्नमेंट ने क्या बोला, 2.5 लाख तक तेरे से कोई टैक्स लिया नहीं जाएगा, तो पहले इसमें से 2.5 लाख हटा दे, इसमें से 2.5 लाख हटा दे, मतलब 4800, 5% भरना, लेकिन 5% इसका नहीं, इसमें से 2.5 लाख हटा दे, क्योंकि 2.5 लाख तो मैंडेटरी उतना रखना ही है, उस पर कोई टैक्स नहीं। तो 4,80,000, 4,80,000 में से 2.5 लाख हटा दो, गवर्नमेंट ने बोला था ना 2.5 लाख है ना, 2.5 लाख, तो ये कितना है, 0,0,0,0, 8 में से 3 और यहाँ पर 2, तो ये कितना हो गया, 2,30,000, बराबर, 2,30,000, 2,30,000 का 5%। यस, मुझे टैक्स भरना है, लेकिन किस पर, इस पर नहीं भरना है, इस पर नहीं भरना है, मुझे 2,30,000 पे। सर 2,30,000 पे क्यों भरे, क्योंकि 2.5 लाख पहले इसमें से हटा दो। बेटा मैं 9th स्टैंडर्ड का रिवीजन करा रहा हूँ, याद रखना, पहले तो इसमें से 2.5 लाख हटा दिया, तो अब इसका 5% ऑफ दिस वन, 5% ऑफ दिस, 5%, चलो निकालते, 5/100 इंटू वॉट, 230, 1 2 3, यहाँ पर 2 0 मर गया, 2 0 मर गया, 2 0 5 0 0, 5 0 0, 5 3 15, 5 2 10, और यहाँ पर यस 11,500। मतलब मुझे गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा, मेरा इनकम टैक्स कितना आ गया, 11,500। यस, अगर तुम साल का 4,80,000 कमाते हो तो आपको 11,500 गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं देते हो, इसका मतलब आप लोग गलत काम कर रहे हो। याद रखना, ये टैक्स देश का भला के लिए ही यूज होता है, तो आपको टैक्स देना चाहिए। यस, इट इज नथिंग बट इनकम टैक्स। अच्छा, कैसे देना है गवर्नमेंट को, जाके गवर्नमेंट के घर पे जाना है, मोदी जी ये लो पैसा 11,500, नहीं, आप लोग क्या करते हो मालूम है, हर साल के एंडिंग में, एंडिंग मतलब अप्रैल, ये सब के महीने में आप लोग है ना इनकम टैक्स फाइल करते हो, ITR बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट को देखो, ये तो मालूम ही है 4,80,000, सर गवर्नमेंट को कैसा मालूम है, देखो बच्चा, ये जो भी इनकम है आप लोग को बैंक के अकाउंट में आ रहे, बैंक के अकाउंट में आ रहे, तो गवर्नमेंट को दिखता है, अच्छा हाँ ये तो 4,80,000 इसका इनकम आ रहा है। देखो अगर बैंक के अंदर है तो गवर्नमेंट को पता चलेगा, लेकिन अगर ऑफ है, ऑफ मतलब तुम लोग ने कैश लिया है, तो गवर्नमेंट को नहीं मालूम पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लैक मनी पिक्चर में आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि लोग बोलते हैं अरे यार बैंक में मत दे, मेरे को कैश दे, क्योंकि बैंक में अगर डाला तो गवर्नमेंट को दिखता है, अरे इसका इनकम ज्यादा रहा, इसने टैक्स भरा कि नहीं, देखो पता करो। अगर मैं किसी इंसान से, जैसे मेरे को 10 लाख किधर से आना है, मेरा फायदा हो गया 10 लाख, तो मैं अगर उसको बोलूंगा बैंक में डाल, तो गवर्नमेंट को दिख जाएगा, अरे इसके पास 10 लाख आ गया है, मतलब इसका कुछ ना कुछ फायदा हुआ है, या कहीं ना कहीं से 10 लाख आया है, और इसने टैक्स नहीं भरा, तो इसको धर ले। या अगर वही 10 लाख में हार्ड कैश में लूंगा, हार्ड कैश समझता है, मतलब मैं बैंक के थ्रू नहीं, मैं बोला एक काम कर, कैश में दे, 10 लाख लेके जेब में डाल दिया या घर पे रख दिया, अब गवर्नमेंट को तो पता नहीं है, तो दैट मनी विल बी कंसिडर एज अ ब्लैक मनी। याद रखना, दैट मनी, क्योंकि उसका हिसाब गवर्नमेंट के पास नहीं आ रहा है। याद रखना, अगर कैश में ट्रांजेक्शन हो रहा है तो। इसलिए देखो, कभी कभी आप लोग देखते रहोगे, ज्वेलर्स के वाले लोग रहते ना, जो सोना चांदी बनाते, उन लोग क्या बोलते हैं, आप लोग कभी मॉम डैड के साथ जाना और ज्वेलरी बना रहे हो ना आप लोग, तो लोग बोलते हैं काम कर, कुछ अमाउंट ऑनलाइन कर और कुछ अमाउंट कैश में दे। कैश में देने से क्या हो जाएगा, उन लोग टैक्स नहीं भरेंगे, कम हो जाएगा ना, ऑब्वियसली 10 लाख एक साथ डालेगा और 1 लाख सिर्फ डालेगा, तो 1 लाख का कम टैक्स है। इनकम यही होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैक मनी, करप्शन चालू हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरा बोलने का मतलब 11,500। अब कैसे देना ये देखो, आप लोग जब एक ITR फाइलिंग होता है, आप लोग लाइफ में सीखोगे आगे आगे चल के। अच्छा, गवर्नमेंट को दिख गया 4,80,000, तो गवर्नमेंट बोलेगा ए भाई तेरा है ना 11,500 आ रहा है, तेरे को देना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, अपना अकाउंट डालो या डिटेल डालो, जीपे नंबर डालो, उधर से कट होके डायरेक्टली गवर्नमेंट के खाते में। इसका मतलब आप लोग का जो पैसा है, जो टैक्स है, वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास गया। अगर आप लोग को ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो आप लोग एक CA हायर कर सकते हो, CA वाले का वही जो 500-600 रुपया देना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो मेहनत कर रहा है तो उनको तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब CA एजेंट जैसा काम करेगा, एजेंट नहीं है, बस वो एक मिडल मैन जैसा आपका पैसा गवर्नमेंट तक पहुंचा देगा। ये याद रखना, उसका इसमें कुछ हिस्सादारी नहीं है, नहीं नहीं मैं कम करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आजकल के CA लोग मैनेज करते हैं 11,500 का, कैसे 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 करते करते 2,000 पे लेकर आ जाए, आपका ही फायदा हो रहा है। अभी आप बोलो, आपको मैं बोलूंगा गवर्नमेंट को 11,500 दो, आप गए CA से बात की, CA वाले ने कुछ तो कुछ सेटिंग किया, अब बोल रहा है भाई देख सिर्फ 2,000 देना है, तो तू तो खुशी खुशी CA को 5,000 दे सकता है, कहीं ना कहीं तेरा पैसा बच ही रहा है ना। ये याद रखना। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो CA लोग हिस्से का तो पढ़ाई करते हैं। ये समझ गया, तो आप लोग को 11,500 गवर्नमेंट को देना है। यस, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, जो भी पैसा कमा रहे हो
उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना है। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स। तो मैं अभी इसको हटा देता हूं। सो गाइस हेडिंग डालो इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर कट बता देता हूं बच्चा, ये सारे के सारे चीजें जो लिखा है ये तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, याद नहीं करना है, बस पता होना चाहिए। ये कहां पर है मालूम है? देखो टेक्स्ट बुक, अभी टेक्स्ट बुक में लाना भूल गया स्टूडियो में, तो आप लोग यहाँ पर देखो पेज नंबर 81, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये टेक्स्ट बुक का ही है। देखो ना, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राई, सीएसटी एंड सो ऑन। मैंने उसमें से कुछ लिख दिया है, एक्सेट्रा लिखा है, ये सब के सब इनडायरेक्ट है। सर इनडायरेक्ट मतलब, रुको मैं बताता हूँ। डायरेक्ट क्या था? तुम लोग डायरेक्टली तुम्हारा जो 11,500 रुपया था वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को दे दिया, बराबर, उसके बीच में कोई आया नहीं। यहाँ पर देखो, जैसे कि पहले मैं बात करता हूँ एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स मजे करने के लिए जा रहे कहीं पर, जैसे कि मजे मतलब क्या होता है सर? सुनना, मजे मतलब मूवीज वगैरह में जा रहे हो, सिनेमाज में जा रहे हो, या अम्यूजमेंट पार्क हो गया, वाटर किंगडम, वाटर रिसोर्ट, जो भी है। ये देखो अभी क्या हो गया समझ लो, यहाँ पर एंटरटेनमेंट टैक्स समझ लो, मैंने एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब समझ लेना मूवीज वगैरह, सिनेमाज वगैरह। यस तुम लोग रशिया वशिया मत बोलना साले नीच लोग। टिकट का प्राइस होगा, समझो टिकट का प्राइस है, समझो टिकट मतलब वो कुछ भी हो सकता है, टिकट 1,000 रुपया। तुम लोग को मूवीज में जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, मूवी का बात कर रहा हूँ, तो टिकट का प्राइस समझो 1,000 है नहीं, लेकिन मान लो 1,000 रुपया। तुम लोग को 1,000 रुपया तो देना है, साथ में कुछ टैक्स भी देना है, क्योंकि तुम लोग मजे करने जा रहे हो, मनोरंजन करने जा रहे हो। तो इस टैक्स को, ये वाले टैक्स को बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। मूवीज बोलो, चलो एक काम करते, तुम लोग का फेवरेट इमेजिका, तुम लोग को अच्छा लगता है ना? हाँ हाँ, मुंबई वाले बच्चे लोग को बहुत मजा आता है। अब जो गांव वाले उनकी बात समझो, वो बेचारे लोग तो ठीक है, उनका तो जिंदगी और अच्छा रहता है। ठीक है, मुंबई वाले लोग बोलते हैं इमेजिका, वाटर किंगडम, दुनिया भर का। अरे कोई भी हो, कुछ भी हो, सिर्फ समझना है, कंसेप्ट समझो, दिल पे मत लेना, मालूम पड़ा दिल पे लेके सर तो डिमोटिवेट कर दी। अरे आओ खरीद लेंगे साला इमेजिका एक दिन। टिकट का प्राइस 1,000 रुपया तो भरना है, प्लस आपको क्या भरना है? टैक्स भी भरना है, क्योंकि मनोरंजन करने जा रहे हो, मजे करने जा रहे हो। और इस टैक्स को आप लोग क्या बोलोगे? एंटरटेनमेंट टैक्स। अब इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि ये जो तुमने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं गया है, ये किसको दिया आप लोग ने? ये किसको दिया बोलो? ये किसको दिया? इमेजिका वाले को। अब इमेजिका वाला अपना 1,000 रुपया रखेगा और टैक्स गवर्नमेंट को देगा, उसका लुकआउट। लेकिन इतना तो मुझे मालूम पड़ गया, मेरा जो टैक्स, जो एक्स्ट्रा पैसा है, टैक्स जिसको बोल रहे हैं, वो मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैंने इमेजिका वाले को दिया। इमेजिका वाला अपना आगे कैसा भेजेगा उसका लुकआउट है, वो अपना 1,000 रुपया रखेगा और ये जो टैक्स है वो आगे गवर्नमेंट को दे देगा। याद रखना, इस टैक्स को क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट टैक्स। अब लग्जरी टैक्स क्या होगा? अगेन समझो 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल हो गया। अरे रूम लोगे आप लोग, रूम रेंट होगा, उस रूम में एसी होगा, फैन होगा, चमकता हुआ लाइट रहेगा, डीम लाइट, जो भी दुनिया, बाथटब होगा। हम लोग जैसा नहीं, नॉर्मल नहीं, हम लोग बाल्टी में लेके पानी लेके नहाते, उधर बाथटब होगा। लग्जरी से लग्जरी रूम है, 5 स्टार है, 7 स्टार है, इसमें ऐसे ही होता। स्विमिंग पूल होगा, गार्डन होगा। तो ये सब चीजें तुम लोग लग्जरी चीजों का फील लेकर रहे हो, तो इसका मतलब तुम लोग को रूम रेंट तो देना है, साथ में आपको लग्जरी टैक्स देना है। यस लग्जरी टैक्स। हाँ, बाल्टी में भी नहा सकता है, तेरा ही पिछौड़े में चर्बी था कि तू गया बाथ टब में नहाने के लिए, तू लग्जरी आइटम यूज करेगा तो तेरे को लग्जरी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये याद रखना, तेरे को क्या करना पड़ेगा? रूम रेंट तो देना पड़ेगा, मतलब उसका प्राइस क्या, होटल रेंट प्लस टैक्स। ये जो टैक्स है ना, ये वाला जो टैक्स है, होटल रेंट तो ऑब्वियसली देना पड़ेगा। टैक्स मतलब लग्जरी आइटम यूज करे, इसलिए यहां पर भी टैक्स है। इस टैक्स को एंटरटेनमेंट बोलते हैं, इस टैक्स को लग्जरी टैक्स बोलते हैं। सर्विस यहां पर जरा देखो, सर्विस का सीन ऐसा है। सर्विस टैक्स समझो, रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट खाना खाने गए, आप लोग का समझो बिल हुआ, दाल चावल भाजी रोटी, अच्छा चिकन चिल्ली चाहिए तुम लोग को, ठीक है, जो भी खाया रहेगा XYZ, पनीर मसाला जो भी है, आप लोग ने खाया, आपका 1,000 रुपए का बिल बन गया। बिल रहेगा, प्लस आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। सर यहाँ पर टैक्स क्यों? बच्चा, आप लोग को वेटर लोग ने पानी सर्व किया, आप लोग के लिए वेटर ने खाना बनाया, आप लोग के लिए वेटर, उसका पगार मिलता वो बात अलग, लेकिन उसने कहीं ना कहीं सर्विस दिया ना, उसने पानी सर्व किया, खाना परोसा, दुनिया भर का चीजें किया आप लोग के लिए। ठीक है, आप लोग में से कोई बच्चा लेके जाता है, वो बच्चे लोग ग्लास गिरा देते हैं, ग्लास में पानी रहता है वो गिर जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए सब ये सब कर देना, तो दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विस। तो सर्विस टैक्स या
मैंने तो लिखा है टैक्स, लेकिन ये है क्या, सर्विस टैक्स। कहीं पर बड़े बड़े देखो, बड़े बड़े लोग है ना सलून में जाते हैं, सलून में मसाज कराते हैं मस्त मस्त, तो सर्विस यूज करते हैं वो, जो भी रहेगा मसाज करने वाला उसको घर पे लेके नहीं जाते, सर्विस यूज करते हैं, उसका पेमेंट तो मिलेगा प्लस सर्विस टैक्स। यस, याद रखना। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, एक्साइज ड्यूटी ये देखो यहां से मेन गेम चालू होता है। एक्साइज ड्यूटी मतलब अगर कोई भी चीज आप लोग स्टेट के अंदर बना रहे हो तो उस स्टेट वाले को कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। अगर महाराष्ट्र, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, तो महाराष्ट्र की जमीन में अगर मैं समझो कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, जैसे कि ये शर्ट है, ये शर्ट अगर मैं महाराष्ट्र की जमीन, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर मैं कुछ प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मेरे को पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जमीन यूज कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? वैसे ही गुजरात में जाओगे तो गुजरात वाले को पैसा देना पड़ेगा, यूपी में जाओगे तो यूपी वाले को पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एक्साइज ड्यूटी, देखो सेल हुआ या नहीं हुआ वो पता नहीं, आप यूज करो ना जमीन हमारा, यस, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, इसको ही बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। वैट मतलब समझो, देखो अभी जैसे मैं तुम लोगों को स्टोरी बताता हूँ, ये कपड़ा क्लोथ्स, क्लोथ मैन्युफैक्चर हुआ, देखो इसमें प्रॉब्लम भी मालूम पड़ेगा तुम लोगों को, क्लोथ मैन्युफैक्चर हुआ, ये क्लोथ मैन्युफैक्चर हुआ, तो आपको कौन सा टैक्स देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी। यस, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। इसमें प्रॉब्लम भी है, देखो आप लोग है ना महाराष्ट्र में करोगे तो महाराष्ट्र का एक्साइज ड्यूटी अलग होता है, गुजरात में करोगे तो गुजरात में एक्साइज ड्यूटी। तो लोग जो बिजनेसमैन हो तो यही सोच रहे हैं कि कहां पर कौन से स्टेट में कम पैसा कौन ले रहा है, तो मैं वहीं पर जाऊंगा, ये भी तो हो सकता है। तो ये एक ड्रॉबैक तो तुम लोगों को मालूम पड़ गया, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर भी सेम क्लोथ मैन्युफैक्चर हो रहा है, वहां पर भी, वहां पर जो गवर्नमेंट को पैसा देने वाला है वो समझो 100 रुपया, और यहाँ पर जो ले रहा है गवर्नमेंट वो 500, तो मैं यहाँ पर क्यों करूं, मैं जाता हूं, मुझे क्या लेना था, मेरे को तो सिर्फ जमीन से लेना देना है। यस, तो मैं वहां पर चले जाऊंगा। तो ये एक्साइज ड्यूटी, एक समझा इनडायरेक्ट टैक्स का एक प्रॉब्लम समझ गया। यस, अपना अपना मनमानी, जैसे कि यहाँ पर देखो ये टिकट का है, इमेजिक का, ठीक है, अभी जैसे 5 स्टार होटल की बात करो, ये जो टैक्स है ना, ये अपना अलग रेट लगा रहा है, ये बोल रहा है मैं 10,000 रुपए लूंगा टैक्स, अब दूसरे स्टेट में गए वो बोलता मैं 20,000 टैक्स लूंगा, ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, अपने अपने मन से टैक्स लगाते जा रहे हैं, अपने अपने मन से, अपने अपने मन से टैक्स लगा रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं, साले लोग अपने अपने मन से टैक्स लगा रहे हैं अलग अलग। यहाँ पर रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स, ये होटल अलग लगा रहा है, कर्नाटका में जाओगे वो अलग लगा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। समझ पा रहे हो, ये चीज समझ पा रहे हो? तो अभी देखो मोदी भाई आएंगे बाद में, आएंगे आएंगे, मोदी भाई का इंतजार करो, फूल हार लेके रखो। तो क्लोज मैन्युफैक्चर किया तो एक्साइज ड्यूटी लगेगा। फिर उस क्लोज को समझो मैं महाराष्ट्र में, जैसे मुंबई में क्लोज मैन्युफैक्चर किया, अब मैं मुंबई के बाद, अच्छा मुंबई में दादर में, समझो दादर, अच्छा फेमस है दादर, दादर मैंने क्लोज मैन्युफैक्चर किया तो मेरे को गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी, नो डाउट, चलो दे देंगे। फिर उसको लेके मैं क्या किया, जाके अंदर ही अंदर, महाराष्ट्र के अंदर ही समझो, दादर से मैं समझो मुंबई था, पुणे में लेके गया, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही रे बच्चा, पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही है, बोलो मत कोल्हापुर, ये सब महाराष्ट्र के अंदर है। तो आप लोग इसको बेच रहे हो, हाँ या ना? जब इसको बेचे, समझो आप लोग का एक्साइज ड्यूटी तो दिया, प्लस प्लस अभी आपको समझो क्लोज 500 का बेचना है, तो इसको 500 का बेचोगे, प्लस इससे कुछ ना टैक्स भी वसूलोगे, टैक्स भी वसूलोगे। क्यों वसूलोगे मालूम है? उसको बोलते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। मतलब जो भी इंसान रहेगा वो 500 रुपए तो देगा, साथ में कुछ और भी पैसा देगा, वैल्यू एडेड टैक्स। यस, वैल्यू एडेड टैक्स, इस टैक्स को बोलते हैं। देखो जब प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है, प्रोडक्ट के बारे में बात हो रहा है, प्रोडक्ट के बारे में, तो उसको वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। याद रखना, याद रखना। अभी तुम लोगों को मालूम पड़ गया, जीएसटी भी इसके जैसे कुछ काम धंधा करता है। यस, 500 का तो बेचा, प्लस 500 का इसने बेचा, ये उसको सिर्फ 500 नहीं देगा, 500 के साथ उसको एक टैक्स भी देगा। ऑब्वियसली देखो मेरे को बताओ, अगर मैं दुकानदार से मोबाइल खरीदता हूं, तो दुकान वाला मुझे पैसा देगा कि मैं दुकान वाले को दूंगा? मैं दुकान वाले को, तो मैं क्या दूंगा? पहले तो मोबाइल का पैसा दूंगा, प्लस टैक्स भी दूंगा उसको। यस, क्योंकि प्रोडक्ट हो रहा है, तो उसको वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं। याद रखना, जो देखो प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है, पैसा मैं दूंगा, पैसा उसका दूंगा जो प्रोडक्ट है, प्लस एक टैक्स दूंगा। दो चीज देना पड़ता है दुकान वाले को, याद रखना, उसका एक्चुअल प्राइस प्लस टैक्स। तो याद रखना, ये जो पुणे में जो भी है, पुणे में हो या दादर से समझ लो बाजू में जा रहा, माटुंगा, विक्रोली, घाटकोपर, यही चीज तो यहाँ पर देना पड़ेगा 500 प्लस, क्या देना पड़ेगा इसको, सामने वाले को क्या देना पड़ेगा, 500 प्लस वीएटी। चलो ये भी हो गया। अगर ये समझो दूसरे स्टेट में गया, दूसरे स्टेट में समझो गुजरात में गया, गुजरात में गया, तो अब ये क्या करेगा मालूम है? ये देखो, ये 500 का समझो इसने खरीदा था, ये उसको 600 का दे रहा है, समझा? ए सुनो,
अब इसका 500 का समझो, ये सब बिजनेसमैन लोग हैं यहाँ पर। अब ये आया, ये इसको उस शर्ट का कितना देगा देखो, पहले तो यही याद रखना, इसने एक्साइज ड्यूटी सब लगा के 500 का इसको बेचा, 500 में इसने क्या किया, 500 तो दिया प्लस उसको वैट भी दिया, वैट। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, अब समझो इसने पूरा देख लिया, मैंने 500 दिया, वैट दिया, दुनिया भर का। एक काम करता हूँ, ओवरऑल मैं इसको 700 का देता हूँ, तो ये क्या दे, ये 700 तो देगा प्लस तुम लोग को लग रहा है वैट नहीं। अब ये दूसरा स्टेट आ गया, जब दूसरा स्टेट आता तो उसको बोलते सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। यस सीएसटी। देखो दुनिया भर का मगजमारी, अभी तुम लोग को ही बोल रहे हैं अरे कितना टैक्स है रे, देखो धीरे धीरे तुम लोग को ही फील आने लगेगा। तो फिर मोदी भाई का वेट करो, मोदी भाई वेट करो, बहुत पढ़े लिखे लोग हो यहाँ पर। तो 700 तो दिया प्लस सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल कब लगता है, जब स्टेट के बाहर, जैसे देखो ये पूरा महाराष्ट्र में ही अंदर बात हो रहा है तो वैट लगता है। तुम लोग इधर जाओ आरसीडी मॉल में कुछ खरीदो 2017 के पहले, हाँ 2017 के पहले, तो तुम लोग को शर्ट खरीदा प्लस वैट देना पड़ेगा, समझ पा रहे हो। और यही प्रोडक्ट अगर कहीं और जाके यही प्रोडक्ट गया तो ये सीएसटी लगता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो ये पुणे से गुजरात में आया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आया, तो बीच में कहीं ना कहीं बॉर्डर होगा, बॉर्डर होगा, बोलो यस और नो, यस और नो। तो बॉर्डर पे एक बंदा बैठा है, वो बोलेगा भाई मेरे को एंट्री टैक्स दे। एंट्री टैक्स क्यों, तुम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पर आ रहा है, मतलब तू एक स्टेट से दूसरे, तो जब भी ऐसा क्रॉस होता है ना तो तुम लोग को वापस टैक्स देना पड़ता है। बाप रे बाप सर मैं कंफ्यूज हो गया, अरे बहुत अच्छी बात है, वही तो करना है मुझे, तेरे को कंफ्यूज करना ताकि तू समझ सके यहाँ पर। तो उसको बोलते हैं एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स को ऑक्ट्राई भी बोलते हैं, याद रखना। फिर आता है कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब समझो दुबई से कुछ लेकर आ रहे हो तो टैक्स दो। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर मोदी भाई बोला ई सराऊ एक ही चीज पे बहुत सारा टैक्स ले रहे। देखो एक्साइज ड्यूटी वाला एक अलग डिपार्टमेंट है क्योंकि ये एक अलग टैक्स है, वैट वैल्यू एडेड टैक्स एक अलग टैक्स है, सीएसटी एक अलग टैक्स है। सीएसटी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की बात नहीं हो रहा है, सेल्स सेंट्रल सेल्स टैक्स के बारे में बात हो रहा है। तो ये अलग अलग टैक्स है। मोदी जी बोला ये तो हमको कंफ्यूज कर दिया भाइयों और बहनों, हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे मालूम है, हम इस सबको दुनिया से हटा देंगे। अरे बाप रे, मोदी जी बोले इस सबको हम दुनिया से हटा देंगे क्योंकि हमको बहुत कंफ्यूजन कर रहा है। कंफ्यूजन मतलब क्या हो रहा है, बहुत सारे टैक्स से, इतने सारे टैक्स हमको नहीं समझेगा, हम देश को चलाना है कि टैक्स समझते बैठे। तो दुनिया भर का टैक्स, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल डिपार्टमेंट, उस टैक्स को संभालने के लिए कोई तो गवर्नमेंट ऑफिसर चाहिए, तो दुनिया भर का, तो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम लोग ने ये सबको हटा दिया और पिक्चर में लेकर आया, इसके जगह पे जीएसटी बोला। क्या बोला हमने, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी इज द रिप्लेसमेंट वर्जन ऑफ ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। यस याद रखना, ओल्ड जीएसटी सब बताऊंगा, सबर रखो। तो इसका मतलब ये सब हट गया, अभी जहां पर टैक्स वगैरह आ रहा है ना सिर्फ जीएसटी बोलने का, जीएसटी। यस यहाँ पर नाम दूसरा याद नहीं, जीएसटी, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीएसटी। यस ये याद रखना, समझ पा रहे हो या नहीं, जीएसटी। यस यस यस, दुनिया भर का भूल जाओ, अभी क्या आएगा, जीएसटी। यस एक्साइज ड्यूटी तो गायब हो गया, एक्साइज ड्यूटी तो बना ही नहीं। एक्साइज ड्यूटी कुछ चीजों पर है, कुछ जगह है, जैसे पेट्रोल डीजल, टोबैको सुर्ती तंबाकू, ये सब पे एक्साइज ड्यूटी लगता है, बाकी एक्साइज ड्यूटी तो अभी पिक्चर से गायब हो चुका है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस तुम लोग को मालूम पड़ा इतने सारे टैक्स महावे नहीं करे दिमाग का, तो हटा दो और पिक्चर में कौन आ गया, जीएसटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन फुल फॉर्म याद रखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखो अभी तुम लोग को बताता हूँ। यस इमेजिका का टिकट लिया, यस और नो, तुम लोग क्या कर रहे हो, गुड्स मतलब सामान, गुड्स मतलब क्या हो रहा है, सामान। जैसे यहाँ पर तुम लोग शर्ट की बात कर रहे हो, घड़ी की भी बात करो, गुड्स मतलब सामान, जो भी तुम्हारे आजू बाजू है। तुम लोग इस वक्त जो ये वीडियो देख रहे हो मोबाइल में, तो मोबाइल में क्या है, गुड्स है। तुम लोग टेबल पे बैठे रहोगे, टेबल भी एक गुड्स है। वॉच है तुम्हारे घर पे, ये वाला या वॉल वॉच, वो गुड्स है। फैन एक गुड्स है, एसी एक गुड्स है। सारी चीजें जो आजू बाजू दिख रहा है आप लोग को, जो भी दिख रहा है, कपड़ा से लेके चड्डी बंडी जो भी, वो सब क्या है, गुड्स है। बोलो याद रहेगा, यस और नो। तो अब बोल दिया कि गुड्स पे टैक्स लगेगा, तो गुड्स टैक्स, आगे उसी में इंक्लूड कर दिया सर्विस। मैं बताता हूँ, जिस तरह ये देखो, तुम लोग इमेजिका गए, 1000 रुपए भरा, क्या उधर का स्लाइड तोड़ के लेकर आ जाते हो, झूला विला तोड़ के घर पे लेकर आ जाते हो, नहीं, वो है गुड्स लेकिन क्या घर पे लेकर नहीं, यू आर यूजिंग दैट टाइम व्हाट, सर्विस। तुम लोग उसका एंटरटेनमेंट ही कर रहे हो, एंटरटेनमेंट का ही सर्विस। आप लोग सिर्फ सर्विस बोलो, आप लोग क्या यूज करो, सर्विस। जैसे 5 स्टार होटल में पहले तो टैक्स था ना, लग्जरी टैक्स हटा दिया, उस पर क्या लिख दिया, जीएसटी। तो होटल रेंट देना पड़ेगा प्लस जीएसटी। जीएसटी क्यों, गुड्स एंड सर्विस। आप लोग को जो लग्जरी था,
आप लोग को एसी मिल रहा है, दुनिया भर का लग्जरी आइटम मिल रहा है यूज करने के लिए, सर्विस मिल रहा है, समझ में, रूम सर्विस मैडम, रूम सर्विस, लॉन्ड्री वाला आ रहा है वहां पर, 5 स्टार होटल है तो आपका कपड़ा लेके जा रहा है, इस्त्री करके दे रहा है, आपको ये सब सर्विस दे रहा है, तो उस टाइम पे सर्विस टैक्स। लेकिन हम लोग सर्विस टैक्स और गुड्स टैक्स नहीं बोलते, हम लोग एक साथ बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पर देखो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, खाना अभी मैं तुम लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ खाना खाने वाला सिस्टम क्या है, प्रैक्टिकली सब बताऊंगा। तो बिल तो देना पड़ेगा, बिल तो देना पड़ेगा, प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी। अब तुम लोग बोलेंगे रेस्टोरेंट में कैसा, अगेन वेटर तुम लोग को सर्विस दे रहा है तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, खाना है, पैकिंग कर रहा है, सर्व कर रहा है, ये सब सर्विस में। और शर्ट वगैरह ले रहे हो तो सर्विस टैक्स। जैसे कि मैंने एसी खरीदा था, मैंने एसी खरीदा था कुछ तो 23,000 या 24,000 का एसी पड़ा था, 24,000 का समझो एसी है, तो इस पर है ना मुझे जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी का ना कुछ स्लैब होता है, कितना परसेंट, देखो हर चीज पे जीएसटी नहीं लगता, हर चीज पे टैक्स नहीं लगता, ये याद रखना, ये याद रखना। मुझे इस पर जीएसटी लगा था 28%, 28% मतलब इसका 28% निकालो, उसको ऐड करो। यस, एक्चुअल जो प्राइस था एसी का ये था, लेकिन इस पर मुझे टैक्स देना पड़ा था 28%। आज के जमाने में भी 28% ही है। रुको, अपार्ट फ्रॉम दिस पहले मैं एक रेस्टोरेंट का एक बिल दिखाता हूँ। यस, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, देखो आप लोग के सामने मैं यहाँ पर, रुको रुको रुको, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एक चीज बता देता हूँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये समझ गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, सब कुछ अच्छे से लिखाऊंगा, सब कुछ अच्छे से लिखाऊंगा। पता है, समझो यहाँ पर है ना, समझो ये 28%, मैंने बोला ना एसी पर मैंने टैक्स भरा, जीएसटी 28%। तो ये 28% का ना बंटवारा होने वाला है। कैसा बंटवारा होगा मैं बता देता हूँ, क्लियर कट बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग को आइडिया रहेगा। ये समझो मैंने महाराष्ट्र से खरीदा मेरे स्टूडेंट के दुकान से, तो उसने मुझसे 28%, अब तुम लोग बोलेंगे सर 28% दोस्त स्टूडेंट ने माफ नहीं किया, बेटा देख मैंने आप लोग को एक चीज बोला है, 28% ये जो टैक्स होता है ये दुकान वाला अपने पास नहीं रखता, ये गवर्नमेंट को वापस दे देता है। हालांकि 28% मैंने टैक्स दिया है, लेकिन दुकान वाला अपने पास नहीं रखता, वो अपना एसी का पैसा रखेगा और जो 28% जो एक्स्ट्रा अमाउंट लिया था वो गवर्नमेंट को दे देगा। मतलब मेरा पैसा मैंने डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। तो ऑब्वियसली जीएसटी इज अबाउट ये सबको हटा दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स ही होता है, याद रखना। वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, ये डायलॉग याद रखो, काम आएगा। 28%। तो अब ये ना ये बंटवारा होता है, बंटवारा मतलब देखो जिस तरह महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, देवेंद्र फडणवीस सर, फडणवीस बरोबर बोला ना, हाँ। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र भाई, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, मोदी जी बोल रहा हूँ यहाँ पर, फडणवीस सर बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर है ना एक होता है SGST और एक होता है CGST। सर समझा नहीं, मैं बताता हूँ, सबर रखो, मैंने बोला ना सबर रखो, समझना है या नहीं समझना है, समझना है। तो SGST क्या हो जाएगा 14%, और ये क्या हो जाएगा 14%। सर फुल फॉर्म नहीं बताता हूँ ना, ये जो होता है इसको बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जो होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो 14% वाला टैक्स है, मतलब देखो अभी समझो मेरे को टैक्स भरना पड़ा था, टैक्स भरना पड़ा समझो 1,000 रुपया, 1,000 रुपया, तो क्या आएगा CGST। अगर मैं ये देखो परसेंटेज के बारे में बात करूंगा तो आधा था, और ये SGST, इधर SGST लिखता हूं और यहाँ पर CGST। तो सीन ऐसा हो जाएगा, सीन ऐसा हो जाएगा, सुनो सुनो, 1,000 रुपया तो 500 रुपया स्टेट गवर्नमेंट रखेगा, 500 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, मतलब बंटवारा करते, टैक्स का लोग बंटवारा करेंगे कि भाई मेरा स्टेट है ना तो मेरा तो हक बनता है। हाँ, तो मोदी जी बोलेंगे ठीक है आधा तू रख आधा मैं रखता हूं, तो ये कौन लेगा, देवेंद्र फडणवीस सर, और वो कौन लेगा, मोदी जी। ये याद रखना, ये याद रखना। तो अगर मैं रेट की बात करूंगा 28% है तो 14% ये रखेगा, 14% ये रखेगा। 1,000 अगर पैसे की बात करूंगा तो आधा आधा पैसा रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूं, ये देखो यहाँ पर एक बिल है तुम लोग के सामने। यस, ऑब्वियसली ये वेज होटल आप लोग को मालूम होगा, कांजूमक्का गोपालास होटल है, खाना खाने गया था। यहाँ पर देखो पुदीना रोटी, गार्लिक रोटी, सब्जी सलोनी, मेथी रोटी, वेज मंचूरियन ट्राई। सर आप तो वेटर वाला फील कर रहे हो पहने भी कपड़ा चमाट मार को घूमते रहेगा, यहाँ पर ध्यान दे। चल 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 आगे बात करता हूँ। देखो तुम लोग है ना इस बिल को देखना चाहिए, बिल को देखना चाहिए, बिल को देखना चाहिए। मैं यहाँ पर कुछ चीजें लिखूंगा, बिल को देखना, बिल को देखना। लास्ट में देखो सब टोटल लिखा है, बिल देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सब टोटल, सब टोटल कितना है, सब टोटल है 1080। फिर यहाँ पर कुछ तो लिखा CGST @2.5%, यस, ऑन 1080 जो 27 रुपया है, और SGST @2.5% ऑन 1080 जो क्या है 27 रुपया है। टोटल अगर बिल देखा जाएगा तो कितना हो गया मालूम है, 1134। सो लेडीज एंड जेंटलमैन चलो मैं बता देता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ। यस,
तुम लोगों को अभी जस्ट मैंने बोला था, होटल पे मैंने खाना खाया, मेरा जो बिल हुआ खाने का, टोटल बिल जो हुआ वो कितना हुआ, 1080 रुपया। कितना हुआ, 1080। मैंने बोला ना, बिल दोगे साथ में टैक्स दोगे, बिल दोगे आप टैक्स को, ये सब दुनिया भर का मत बोलो, बिल दोगे और साथ में जीएसटी दोगे, बोलो याद रहेगा, यस और नो। तो होटल वाले लोग कितना परसेंट रहते मालूम, जीएसटी 5%। एवरीवन याद रखना, 1080 मेरा बिल हुआ, बिल हुआ, यस बिल हुआ। मुझे जीएसटी कितना लगा मालूम है, जीएसटी कितना लगा मैं बता देता हूँ, 5%। 5% चाहिए तो देख लो, आप लोग ढाई ढाई करो, क्यों कर रहे हो, एक काम करो ना, 5% इसका निकालो, 5%। दो तरीका है, एक तरीका ये है कि 5% ऑफ 1080 करो, 5/100 इंटू वॉट 1080, 1080 मर गया, 5 1 5 2 5, यहाँ पर क्या 54 रुपीज, मतलब मेरे को क्या देना पड़ा, प्लस 54 रुपीज देना पड़ा। तो इसका मतलब ये कितना हो गया, देख लो ना तुम लोग, देख लो, ये बिल हो गया, ये जीएसटी हो गया, ये बिल हो गया, ये जीएसटी हो गया, देख लो मेरे को कितना पे करना पड़ा, 4, यहाँ पर 8 13, यहाँ पर 1 1134। यस बच्चा देखो, 54 रुपीज मेरे को एक्स्ट्रा भरना पड़ा, 54 रुपीज एक्स्ट्रा। आप तुम लोगों ने 54 कैसा सर, इधर 27 लिखा, कॉमन सेंस लगाओ ना, ये देखो ना, चाहिए तो देख लो, 54 मैंने बोला ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगा, 27 रुपया, स्टेट गवर्नमेंट कितना लेगा, 27 रुपया। यस देखो, आधा आधा हो गया, मिल बांट लिया हम लोग ने, 27 ये अगर रेट में बात करूंगा 5%, देखो 2.5% ये खाएगा, 2.5% ये खाएगा, चाहिए तो ऐसा करो, 2.5% इसका, 2.5% ना 2.5%, देख लो 2.5 अपॉन व्हाट 100 इंटू व्हाट 1080। ओके आप लोग करो रे, कैलकुलेट करो, ये 27 आएगा, 27 रुपए। तो यहाँ पर भी ये सीजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट का भी एक चीज तो मालूम पड़ गया, जितना सीजीएसटी होता है उतना ही एसजीएसटी होता है। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, अरे बोलना बच्चा, हाँ या ना, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो, यस और नो, पक्का क्लियर हो गया, यस और नो। ओके तो मेरे बच्चे लोग को एक चीज तो मालूम पड़ गया, रेट ऑफ सीजीएसटी, रेट मतलब परसेंट है, सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी आधा होता है, आधा होता है किसका, रेट ऑफ जीएसटी का, जो भी जीएसटी रहेगा उसका आधा होता है। तो अलग अलग ना स्लैब है, तुम लोग को बता देता हूं, अलग है। जैसे इस केस में मेरे को कितना लिया था, 5%, 5% का आधा कितना था, 2.5, ये 2.5%, ये 2.5%। ये पहला फॉर्मूला समझा, हाँ या ना, देखो काम आने वाला है फॉर्मूला, देखो मैं फॉर्मूला याद नहीं करो, फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया सर, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया, वेरी गुड बच्चा, अगर थोड़ा बहुत आइडिया लग गया तो अच्छी बात है। अच्छा मेरा बात सुनो, 1080 प्लस क्या भरा मैंने, प्लस 54, मतलब टोटल जो पैसा आया, टोटल टोटल क्या भरा, बिल, बिल पर तुम लोग ने 54 रुपीज ऐड किया टोटल। तो ये जो होता है ना पैसा, जितना तुम्हारा बिल आया उसको बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, याद रखना क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। अगेन बोलो, टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस पर टैक्स लिया जाएगा। अगर 1000 रुपए का बिल आएगा तो 5% ऑफ 1000 रुपया, अगर 2000 का बिल आएगा तो 5% ऑफ व्हाट, 2000, तो इसको टैक्सेबल बोलते हैं, इसको अमाउंट ऑफ जीएसटी। अच्छा अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला हो जाए, अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे आई, 54 रुपीज कैसे आया बताओ, 54 रुपीज आया कैसे, दिमाग लगाओ, फील करो, कंसेप्ट को फील करो। अमाउंट ऑफ जीएसटी ना, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी के लिए सर मैंने क्या क्या मालूम है, 5% बोला ना, 5% ऑफ 1080, फॉर्मूला बताएंगे, ये क्या था, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इनटू व्हाट, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। यस टैक्सेबल वैल्यू। सो इससे क्या मिलेगा मुझे, अमाउंट ऑफ जीएसटी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अमाउंट ऑफ जीएसटी क्या हो गया, बोलो जीएसटी कितना भरना है वो कैसे मालूम पड़ेगा, अमाउंट ऑफ जीएसटी सिंपल है, जो भी रेट रहेगा, रेट ऑफ जीएसटी इंटू व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जितने का खाया रहेगा, जितने का एसी रहेगा, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। अभी रेट ऑफ जीएसटी का ना 5 स्लैब हर एक बच्चे को याद रखना। ये रेट ऑफ जीएसटी कुछ होता है 0%, मतलब किसी पर तो जीएसटी लेते ही नहीं है, मैं बताऊंगा किस पर, और एक होता है 5%, एक होता है 12%, या तो 12%, 18% और 28%। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने जो खाना खाया उस पर जो जीएसटी लगा वो कितना लगा, 5%। एसी जब मैंने लिया था, चाहिए तो देख सकते हो आप लोग, मेरे पास बिल भी है, आप लोग को दिखा दूं एसी का जो लिया, देख लो यहाँ पर, देखो तुम लोग को डिस्प्ले करा देता हूँ, रुको। यस मेरा एसी का बिल देखो, एसी का बिल देखो सब लोग, एसी का बिल देखो ना सब लोग, प्लीज प्लीज देखो, एसी का जो रेट है 23,000, अच्छा 23,046.88 रुपीज है, ये एसी का मेरे बिल है, 1 टन का जो एसी सामने लगा हुआ है। अब उस पे देखो बाजू में टैक्स लिखा है,
टैक्स 28%, और ये कितना है 6453.13। तो ये एसी का प्राइस है, टैक्सेबल वैल्यू। तुम लोग 28% ऑफ इसका निकलोगे ना, 28% ऑफ दिस वन, आपको 6453 रुपया मिलेगा ऐसा। और टोटल जो आया देखो नीचे लिख के रखा है, टोटल कितना हो गया, ऑब्वियसली ये दोनों को प्लस करने के बाद मेरा 29500 का आ गया, मतलब इतना मैंने टैक्स दिया है। जीएसटी बोलते हैं, तुम लोग के सामने दिख रहा है, तुम लोग के सामने दिख रहा है बच्चा, तुम लोग के सामने दिख रहा है, ये याद रखना। तो यस देना पड़ेगा। देखो 28% मैंने टैक्स दिया है, वैसे आप लोग एक्टिवा वगैरह लोगे तो इस पे 28%। हालांकि 2025 में अभी टैक्स सिस्टम कम हो गया है, ये मैं 2020 का सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, ठीक है बच्चा। तो अपार्ट फ्रॉम दिस ये फॉर्मूला समझा आपको, स्लैब जीएसटी इतना होता है, कब आया सब कुछ बताऊंगा। अभी रुको, अभी फील करो, सिर्फ चीजें को फील करो, जो जो बोलता हूँ उसको याद याद नहीं करना है, सिर्फ समझना। अच्छा हाँ, ये समझा तुम लोग को, ये सब में लफड़ा बहुत था। मोदी भाई ने बोला हटा इसकी माँ का, ये इसको हटा, डायरेक्टली क्या लेकर आने का, जीएसटी लेकर आने का, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सब जो भी एंटरटेनमेंट टैक्स है उसकी जगह पे जीएसटी बोलो, लग्जरी टैक्स है जीएसटी बोलो, सब जीएसटी बोलो, एक ही काम होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स बोलो। ये क्लियर रहेगा सबको, हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तो अब मुझे और एक चीज बता सकते हो आप लोग, और एक चीज बता सकते हो क्या सर क्या, मुझे बताओ टोटल अमाउंट में क्या क्या आएगा। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट में दो चीज आता है क्या, 1080 मतलब टैक्सेबल वैल्यू देखो, प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो बच्चा 3 फॉर्मूला 4 फॉर्मूले में काम हो जाता है, 3 फॉर्मूला जो बता दिया ना, इतना याद रखना। यस 3 फॉर्मूला, ये याद रखना, सब लोग याद रख पाओगे, यस और नो। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मेरा जीएसटी 12% है तो मुझे बताओ रेट RAT, जब रेट बोलूंगा तो परसेंटेज के बारे में बात आएगा, तो मुझे बताओ सीजीएसटी का रेट कितना रहेगा और एसजीएसटी का कितना रहेगा, कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल 6%। यस, पैसे के बारे में बात कर दो, चलो जीएसटी अगर समझो जो अमाउंट है, अमाउंट की बात कर दो, चलो अमाउंट जीएसटी समझो 1000 रुपए जीएसटी एक्स्ट्रा टैक्स, तो मतलब सीजीएसटी कितना हो जाएगा और एसजीएसटी कितना हो जाएगा। कितना कॉमन सेंस है सर, 500 का बंटवारा, मतलब मेरे बच्चे लोग ये चीज समझ गए। और लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको रफ करता हूं, अभी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, पहले इतना सिर्फ देखना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है, देखना है, और कुछ नहीं करना, लिखने की जरूरत नहीं प्लीज। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैंने 2 स्टोरी बना के रखा है, उसको समझते हैं। देखो बच्चा, आप लोग हड़बड़ी मत मचाओ, सर लेक्चर कब खत्म होएगा, मैं कितना सीखूंगा। बेटा सीख, आज का मेन गोल यही है, तू सीखते रहे। उसका लास्ट में मैं शॉर्ट समरी देता हूं ना, यहाँ पर समझो, एक ए करके बंदा है ए, वो रेस्टोरेंट में गया और नाश्ता किया, नाश्ता मतलब पोहा खाया, इडली सांभर और चाय, अपना महाराष्ट्र लोग का फेवरेट होता है अपना इडली पोहा ये सब, ठीक है। तो बिल बन गया, समझ लो बिल बन गया इतने का ही, रेस्टोरेंट में गया तो समझ लो 100 रुपया बन गया, 100 रुपया। काउंटर पे गया, सिर्फ 100 रुपया देगा नहीं, उसने बोला भाई तूने ये सब किया ना, चल 5% जीएसटी दे, ठीक है दे ही देते, 5% निकलेगा तो 5 रुपया होता है, 5 रुपया, समझ गया ना। बिल पर बात हुआ ना, बिल टैक्सेबल वैल्यू हो गया, प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, जीएसटी मतलब समझ लो 5% है, 5%। अब ऑब्वियसली 5% ऑफ किसका, 100 ना, मतलब 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 5%। अरे कॉमन सेंस लगाना सर, अच्छा 0 कैंसिल, कितना बजा 5, मतलब 105 रुपया देना पड़ा, 105। तुम लोगों ने नोटिस किया इसने 5 रुपया एक्स्ट्रा लिया, लेकिन यस ये मैंने टैक्स भरा है, जीएसटी ये होटल वाले को दिया, मैंने गवर्नमेंट को नहीं दिया, तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। यस इतना तो मालूम पड़ गया। स्ट्रीट साइड, अरे अपना फेवरेट स्ट्रीट साइड रोड है पैसा वाला, आओ मैं बताता हूँ। यहाँ पर सेम मैंने गया, ये दूसरा बंदा, मैं क्यों जा रहा हूँ, मैं तो गरीब है, घर पे ही खाता हूँ, जो घर पे खा रहे हो गरीब नहीं हो सकते, वो तो नसीब वाले होते हैं। पोहा इडली सांभर चाय, अब स्ट्रीट साइड है तो समझ लो 15 20 रुपया, इस यहाँ पर समझो 60 रुपीज हो गया, कितना 60 रुपीज, जितना बिल हुआ मैं इसको इतना ही देता हूं, ये मेरे से जीएसटी नहीं लिया। अरे सर ये क्या चीज है, इसने जीएसटी लिया, इसने जीएसटी नहीं लिया, कुछ वजह होगा स्ट्रीट साइड पे, इसलिए ये हो सकता है एक रीजन, और भी कुछ रीजन है, इसका शायद उस लेवल का बिजनेस नहीं होता। लेकिन आज के जमाने में हमारे महाराष्ट्र में देखते हो कि ये सब लोग भाई करोड़ों में कमाते, साले बिल्डिंग ले लेते, और हम जैसे टीचर लोग भाड़े पे रहते। ठीक है, वो तो रियलिटी बात मत करो सर। 60 रुपया ठीक है, लेकिन इसने मेरे से एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया, कुछ तो पैसा लेता ना जीएसटी वगैरह, ये टैक्स नहीं लिया। इसके पीछे वजह है
GSTIN नंबर। यस, पहले तो फुल फॉर्म याद रखो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिस तरह मैं ये होटल वाला बिल दिखा देता हूं, ये क्या होता है, रुको मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। अगर मैं किसी को जीएसटी दे रहा हूं, किसी को, जैसे मैंने एसी लिया तो एसी वाले को मैंने एसी का तो पैसा दिया प्लस जीएसटी दिया, तो उसके पास है ना एक नंबर होना चाहिए जिसको बोलते हैं GSTIN। अगेन मार्क माय वर्ड, GSTIN। मैंने अभी ये जो बिल दिखाया आप लोग को वापस देखो, इसमें भी जीएसटी नंबर लिखा है, देखो ध्यान से, 27AAXPS6981R1Z1 ऐसा कुछ तो लिखा है। मतलब और भी दिखाता हूं, तुम लोग सोना चांदी खरीदते हो ना ज्वेलर्स वाले से, तो उनका भी एक GSTIN होता है। रोड साइड से तो सोना चांदी मिलेगा नहीं, तो ज्वेलर्स शॉप पे जाओगे ना, तो तुम लोग कभी भी वो रिसिप्ट देगा ना, तो ध्यान से सुनना, उस पर जीएसटी नंबर लिखा रहता है। जैसे कि मैं एक दिखा देता हूं, यहां पर देखो, मैं बता देता हूं, रुको, कर्नाटका का देखो, कर्नाटका का यहां पर देखो, कर्नाटका का ये लिखा रहेगा, मैंने इमेज, हाँ मैंने गूगल से निकाला है, प्लीज, बाकी सब मेरा खुद का है, तो माफ कर देना अगर कोई ऑफेंड हो गया, तो बच्चों को सिखाने के लिए ये यूज कर रहा हूं, हो जाता है, मेरा बिल क्यों दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अच्छा काउंट करो ना, काउंट करो ना, काउंट करो ना डिजिट, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये काउंट करो, चलो एक सैंपल लिख दिया मैंने, काउंट करो, हटाओ बाकी सब हटाओ, ये काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, याद रखना 15, याद रखना, एमसीक्यू का फेवरेट क्वेश्चन है 15। जिस तरह आपके क्लास में आपका एक रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1 2 3 4 5, वैसे ही ना जो भी बिजनेसमैन है, जो भी बिजनेसमैन है जिसका सालाना 20 लाख के ऊपर कमाई होता है, 20 साल के ऊपर इनकम होता है, उसको एक GSTIN नंबर मिलता है, और ये कंपलसरी होता है। ये रीड करो ना, फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जिसको जीएसटी देना है उसके पास एक नंबर होना जरूरी है। मालूम पड़ा उसके पास GSTIN नंबर नहीं और आप लोग टैक्स दे रहे हो, जबरदस्ती आप लोग से टैक्स ले रहा है, तो मार दे साले को, जाके घर पे चमाट चमाट मार साले को। GSTIN होगा तो ही देखो, कभी भी बिल पे कोई भी जीएसटी ले रहा है तो वो अपना जीएसटी नंबर भी दिखाता है। जैसे ये वाले बिल पे, अरे आप लोग को दिखा दिया ना मैंने, ये वाले हटा देता हूँ, मेरा एसी लिया उस पर भी जीएसटी नंबर है, होना कंपलसरी, आप लोग को मालूम पड़ जाएगा, अच्छा इसके पास जीएसटी नंबर है, इसको जीएसटी देना चाहिए। एक बच्चा है, ये अगर लिया तो इससे बोलेगा पक्का रसीद दे, पक्का रसीद देगा तभी होगा, पक्का रसीद मतलब ऐसा नेट से जो निकाला हुआ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज कंपलसरी फॉर द डीलर हुज एनुअल टर्नओवर इज 20 लाख। देखो ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब में जो दिया है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। 20 लाख के ऊपर अगर सालाना इनकम है, मतलब बिजनेस हो रहा है, डीलर वगैरह, तो आप लोग को GSTIN नंबर देना। जैसे ज्वेलर शॉप हो गए ये सब, हाँ स्टेशनरी शॉप हो गए, इन लोग के पास रहता है, और बहुत सारे लोगों के पास होता है, अभी क्या गिनाते बैठूंगा तो फिर मतलब नहीं। रेस्टोरेंट वाले के पास होता है, 5 स्टार होटल वाले को, इमेजिका वाले के पास होगा, प्रमोशन बहुत चल रहा है, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये जो 15, इट हैज गॉट 15 अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब समझता है, अल्फाबेट भी है और नंबर्स भी है, देख लो ना यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक। जरा ये देखो, ध्यान से देखो, ये 15 का 15 डिजिट है ना, कुछ कहानी बोलता है, कुछ कहानी। जैसे पहला जो 2 डिजिट है ना, वो स्टेट कोड बताता है, स्टेट कोड। जैसे स्टेट कोड महाराष्ट्र का MH, महाराष्ट्र का जो भी बिजनेस महाराष्ट्र में है, जिसके पास भी GSTIN है, तुम लोग जाओ और सिर्फ चेक करो, उसका GSTIN नंबर हमेशा 27 से चालू होगा। रीजन क्या है? क्योंकि 27 इज स्टेट कोड। तो जितने भी स्टेट कोड है, 28 29 स्टेट जो भी आप लोग बोलते हो, तो उसका हर एक का, जैसे कर्नाटका का ये वाला देखो ना, कर्नाटका का कैसे चालू हो रहा है, देखो 29 से चालू हो रहा है, देखो ना इस पे लिखा रहेगा 29। तो कर्नाटका स्टेट जो है ना, उसका स्टेट कोड 29 है, और महाराष्ट्र का क्या है 27। तो आप लोग को महाराष्ट्र का बात करना है, कर्नाटका का नहीं। कन्नड़ी नक्को, नक्को बोल रहा हूँ, जय महाराष्ट्र, ठीक है ठीक है। ये समझा बच्चा, यस और नो। अच्छा आगे जो होता है ना, पैन नंबर होता है, पैन नंबर। अभी रुको, मेरे पास पैन नंबर है क्या, रुको रुको, यस ये देखो, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है, यस ये मेरा पैन कार्ड है। अरे मेरे को दिखाने में कुछ तकलीफ, देखो यहाँ पर BUNPG7997L, ये 10 होता है, 10 अंकों वाला होता है। जैसे जो भी GSTIN जिसके पास होगा, सबसे पहले 27 होगा, और उसके बाद जो ओनर है ना, उसका पैन कार्ड नंबर होगा 10 डिजिट पैन नंबर, 10 डिजिट पैन नंबर। उसका भी एक फॉर्मेट होता है, पहले ABCDE, यहाँ पर ABCD मतलब 5 अल्फाबेट है, देखो यहाँ पर जैसे दिखता रहेगा BUNPG 5 अल्फाबेट, फिर 7997L, ये थोड़ा नहीं दिखता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अच्छा, आज एक दो बच्चे लोग ने बोला सर आपका नाम आशीष नहीं, आपका नाम राम आशीष है। चलो ये रिवील हो गया कम से कम, मेरा नाम आशीष नहीं, मेरा नाम राम आशीष है। चलो लेकिन प्यार से सारे लोग आशीष ही बोलते हैं, ठीक है, आशीष सर बोल रहे, तुम लोग इज्जत दो थोड़ा तो। तो 27 स्टेट कोड, 10 डिजिट पैन नंबर, और ये जो होता है ना, ये इसके बाद
ये बताता है कि उसका कितना रजिस्ट्रेशन है। जैसे अगर जैसे मैंने होटल बोला गोपालस, जो मैं होटल में गया था खाना खाने, देखो प्रमोशन में भर भर के कर रहा हूं, कोई पैसा 1 रुपया नहीं देने वाला। तो गोपालस का अगर एक ही होटल है कांजूरमार्ग में, तो इधर 1 आएगा। कितना होटल है सब मालूम पड़ता है। इस पैन कार्ड वाले बंदे के पास, ये जो पैन कार्ड वाला बंदा है, इसके नाम पर कितना जीएसटीआईएन है? एक। जीएसटीआईएन मतलब एक रजिस्ट्रेशन है। 1 रिप्रेजेंट 1 रजिस्ट्रेशन। अगर समझो 2 गोपालस का होटल होता है तो इधर 2 आता, 3 होता तो 3 आता, 4 होता तो 4 आता, 5 होता तो 5 आता, 6 होता तो 6 आता, 7 7 8 8 9 9। अब तुम लोग बोलेंगे 9 तो ठीक है सर, 9 तो हो गया, 10 रहेगा तो 10 लिखेंगे, नहीं 10 नहीं लिखेंगे। तब पिक्चर में आता है ए बी सी डी। यस, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये याद होना चाहिए। ये बताता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं इस ये पैन कार्ड नंबर वाला, ये पैन कार्ड नंबर का ये पैन कार्ड नंबर सेम, हाँ जैसे मेरा BUNPG 7997L था, मैं तो याद करके चलता हूँ, कभी कब क्या मामला पता नहीं। तो इधर अगर समझो मेरे इधर F लिखा है, इसका मतलब ये जो भी पैन कार्ड वाला रहेगा इसका कितना बिजनेस रहेगा सोचो। ए मतलब 10 हो गया, 11 12 13 14, ये B C D E, यहाँ पर 15 F, मतलब इसका है ना 15 होगा, 15 बिजनेस होगा। ऐसा समझ पा रहे हो? ये सारी चीजें मालूम पड़ता है। यस यस यस, ये याद रखना, ठीक है। और Z लिखा है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। और लास्ट वाला होता है चेकसम। चेकसम मतलब क्या होता है मालूम है? कि ये बताता है, जीएसटी पोर्टल होता है, ये जीएसटी पोर्टल गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, जीएसटी पोर्टल। उसमें ये डालोगे ना, लास्ट में ये चेकसम से मालूम पड़ता है कि ये वैलिड है या नहीं, कि कुछ भी लिखा है। जैसे ये वैलिड नहीं रहेगा, ABCD में तो कुछ भी लिखा 1 2 3 4 ये डालोगे तो मालूम पड़ेगा अरे ये तो कुछ भी लिखा साला। यहाँ पर कुछ भी लिखते जाओ, हर एक जीएसटीआईएन का एक चेकसम दिया जाता है, और ये तुम लोग को याद नहीं करना है, चेकसम याद। और Z बाय डिफॉल्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, Z कुछ मिला नहीं Z डाल दो, कुछ मिला नहीं Z डाल दो। यस, यही तरीका था और कुछ नहीं। Z का कुछ यूज नहीं, लेकिन जितने भी इंडिया में है सबका इधर Z ही दिखेगा, आप लोग को याद रहेगा Z। यस, और लास्ट वाला चेकसम, ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ABCD कुछ भी हो सकता है। सिर्फ इतना याद रखना, चेकसम सिर्फ बताता है वैलिडिटी ऑफ जीएसटीआईएन व्हेन एंटर ऑन व्हाट जीएसटी पोर्टल। गवर्नमेंट के वेबसाइट पे ये डालोगे और लास्ट वाला ये नंबर डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये जीएसटीआईएन वाला कितने कहां पर रहता है, सारा डिटेल मालूम पड़ेगा। इसका सालाना कमाई कितना हो रहा है, सारा चीज मालूम पड़ेगा। और ये भी बताएगा कि ये जो जीएसटीआईएन डाला आप लोग ने, ये बरोबर नंबर है या नहीं। तो सिर्फ इतना याद रखना, चेकसम डिजिट, चेकसम मतलब चेक करेगा, चेक करेगा, बस याद रखना चेक करेगा। ये आप लोग लाइफ में आगे चल के इंजीनियरिंग करोगे ना, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स करके होता है, उधर मालूम पड़ेगा चेकसम हो गया ना। देखो मैं इंजीनियर है, मेरे को सब मालूम है, लेकिन अभी इतने कम समय में कैसे सिखाऊं, तो सिर्फ इतना याद रखना चेकसम है, बस इतना याद रखने का। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को बता देता हूँ क्या आएगा जीएसटीआईएन। कौन कौन जीएसटी ले सकता है अपने से? जिसके पास जीएसटीआईएन नंबर होगा। जीएसटीआईएन गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, इट इज जिसका सालाना 20 साल के ऊपर माल आ रहा है, टर्नओवर। इट हैज 15 अल्फा न्यूमेरिकल्स। ओके, पहला 2 स्टेट कोड, बाकी 10 पैन नंबर। उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है, 1 है 2 है 3 है, जितना भी बिजनेस रहेगा। उसके बाद Z बाय डिफॉल्ट होता है, और लास्ट वाला चेकसम, बस इतना याद रखना है, ठीक है। पहले इसको कॉपी करो, होप सो सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। ये जो स्ट्रीट साइड वाला है, इसके पास जीएसटीआई नहीं होगा, हो सकता है कि इसके पास 20 लाख के ऊपर सालाना इनकम नहीं है, जिसकी वजह से अगर होता तो ये भी तुमसे टैक्स लेता, मतलब पक्का रसीद देता। यस, पक्का रसीद देना मतलब ये टैक्स देगा गवर्नमेंट को। और ये याद रखना, मैंने 5 रुपया गवर्नमेंट को नहीं दिया, मैंने 5 रुपया इस रेस्टोरेंट वाले को दिया है, तो मेरा डायरेक्ट टैक्स नहीं गया, इनडायरेक्ट टैक्स गया। तो जीएसटी इज अबाउट इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स। याद रखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ, कॉपी करो, इसको कॉपी मत करो, सॉरी। सो गाइस, यहाँ पर अभी आप लोग के एक माइंड में डाउट आता रहेगा कि सब पर टैक्स भरना है। नहीं, देखो मैंने आप लोग को बताया था जीएसटी का कुछ स्लैब होता है, 0%, 5%, याद करो 12%, 18%, 28%। देखो आप लोग के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 84, यहाँ पर देखो मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, देखो जीरो रेटेड मतलब कुछ चीजों पर टैक्स नहीं भरना रहता है, जितना एक्चुअल प्राइस होता है उतना ही भरना रहता है। जैसे कि 0%, देखो इसेंशियल कॉमोडिटीज, याद रखना इसेंशियल कॉमोडिटीज पे 0%, फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पोर्ट्स, ये डेली लाइफ वाला यूज है। अरे चावल गेहूं पर तुम लोग क्या टैक्स भरेगा? नहीं, ये तो इसेंशियल कॉमोडिटीज है, इस पे नहीं लगना चाहिए। हालांकि मैं तुम लोग को और एक चीज बताऊंगा टाइम आने पर। सर्विस, देखो गुड्स हो गया, सर्विस इज लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, पानी को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, इस पर कोई टैक्स नहीं है। यस, अब यहाँ पर लिखा लो रेटेड 5% मतलब कॉमनली यूज आइटम्स, एलपीजी सिलेंडर जो तुम्हारे घर में गैस का बाटला है, वो प्रोडक्ट है ना, गुड्स है ना, यस और नो, तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता है, याद रखो।
टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल, स्पाइसेस, स्वीट्स, यस, और सर्विसेज, रेलवे ट्रांसपोर्ट। देखो ना, अभी तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग इधर से सीएसटी जाना, सीएसएमटी, 10 रुपए का टिकट निकालते हो, बरोबर है? अरे बोलो हाँ या ना, 10 रुपए का टिकट निकालते हो, तो तुम लोग सर्विस यूज कर रहे हो, ये सुनो, 10 रुपए। हालांकि उसका जो प्राइस होता है ना, 9.5 रुपया होता है, जो 8 आना 1 रुपया तुम लोग से एक्स्ट्रा लिया जाता है, वो समझ लो जीएसटी है, क्योंकि यू आर यूजिंग सर्विस। तुम लोग गुड्स 10 रुपए का ट्रेन का टिकट लेके क्या ट्रेन घर पे लेके जाते हो क्या? नहीं, गुड्स ले लिया तो वो अपना हो गया। सर्विस यूज करे तो टेम्परेरी बेसिस पे 10 रुपए का टिकट निकाला, तो यहाँ से सिर्फ सीएसटी पहुंच, उसके बाद वो सर्विस खत्म, उसके बाद वापस आया तो वहां पर टिकट निकालना पड़ेगा, याद रखो, ठीक है। और 12% ऐसे दुनिया भर का चीजें हैं, तुम लोग को मैं बता देता हूँ। मैंने अभी बात किया था 28%, देखो 28% वाला, देखो लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल्स, हाँ देखो मोटरसाइकिल, मैंने बोला ना टू व्हीलर्स वगैरह पे अभी कम हुआ है। पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, पान मसाला वाला, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, टोबैको, ये सब देखो। सर्विसेज, 5 स्टार होटल एकोमोडेशन, ये सब, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, अच्छा इस पे 28% है, मैं तो कम बोल रहा था, ठीक है, ये याद रखना। ना जितने भी गुड्स पर टैक्स लेते हैं उस पर भी एक कोड होता है, कोड होता है, मैं बता देता हूँ कोड क्या होता है, जिसको बोलते हैं, रुको रुको सबर रखो, मैंने बोला ना सबर रखो, आपको एक टैक्स इनवॉइस दिखाता हूँ, टैक्स इनवॉइस दिखा देता हूँ, टैक्स इनवॉइस, यस, देखो तुम लोग के सामने पेज नंबर 82, टैक्स इनवॉइस देखो क्या लिखा है, A to Z स्वीट मार्क, अच्छा सप्लायर इनवॉइस नंबर लिखा, ठीक है। देखो नेम ऑफ द प्रोडक्ट पेड़े लिखा है, पेड़े, पेड़े समझता है ना, यस और नो, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर, ये सबके देखो लेफ्ट साइड में एक HSN कोड लिखा है, HSN कोड। अच्छा मुझे बताओ, पेड़े अगर खरीदते हो तो आप लोग का हुआ या सिर्फ सूंघ के दे देते हो, सर्विस देते हो, क्या सूंघने का पैसा देते हो? नहीं, आप लोग उसको खरीद लेते, खाते या फेंकते हो, तुम्हारा चॉइस। गुड्स है ना, तो आप लोग जीएसटी भरना है। तो गुड्स पर जो देखो, हर एक गुड्स पर है ना कोड होता है, जिसको बोलते हैं HSN। ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, गुड्स पर कोड होता है, जिसको बोलते हैं HSN। ये याद नहीं करना है, याद नहीं करना, सिर्फ फुल फॉर्म याद रखो, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। जितने भी गुड्स पर टैक्स लिया जाता है गवर्नमेंट का, हर एक गुड्स पर एक कोड होता है, जिसको बोलते हैं HSN। HSN सिर्फ नाम के लिए याद रखो। अगर मैं जैसे कि ये डायरी खरीद रहा हूं, यस ये डायरी खरीद रहा हूं, ये गुड्स है, हालांकि एजुकेशन सिस्टम फ्री नहीं है, जीएसटी लगता है, तुम लोग को बता दो, ये मार्कर वगैरह, पेन वगैरह सब पर जीएसटी लगता है। मेडिसिन खरीदते हो ना, मेडिसिन, उस पर भी जीएसटी भरना पड़ता है। बताओ, ये गवर्नमेंट के खिलाफ हूं मैं। एजुकेशन और मेडिसिन पे टैक्स नहीं लेना चाहिए था, बाकी आप लोग का चॉइस है, बाकी लो ना, घड़ी पे लो, एसी पे लो, हाँ लो ना, इस पर टैक्स लो। बुक पर नहीं, कलम पर नहीं, एजुकेशन और मेडिसिन पे नहीं लेना चाहिए था। मैं भरता हूं, मैं तुम लोग को बता रहा हूं, मेरे पापा बीमार होते हैं, मैं जब दवा लेता हूं तो वहां से मेरे को टैक्स का पावती मिलता है, यस इतना इतना पैसा आप लोग ने टैक्स भरा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इमोशनल होने की जरूरत नहीं, ये गुड्स है, इस बुक का ना एक HSN कोड होगा, मेरे को लेना देना नहीं, मेरे को कहा दिख रहा है HSN कोड, कहीं दिख रहा नहीं, मेरे को क्या ही लेना देना है, मुझे लेना देना नहीं, बस सिर्फ इतना याद रखो, अगर मैं इस चीज पे टैक्स भर रहा हूं तो इसका एक कोड होगा HSN। अगर मैं मार्कर पर टैक्स भर रहा हूं, मार्कर खरीदने के टाइम, तो इस मार्कर का HSN होगा, एक कोड होगा, यस। जब मैं रेलवे पे जा रहा हूं तो मैं गुड्स तो नहीं खरीद रहा हूं, लेकिन सर्विस यूज कर रहा, तो उस सर्विस का भी एक कोड होता है, जिसको बोलते हैं SAC, SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। आप लोग को याद नहीं करना, सिर्फ याद रखो इतना कि अगर कोई गुड्स यूज कर रहे हो, उस पर टैक्स है, तो उस गुड्स पर एक कोड होगा, उसका भी एक रोल नंबर होगा। अगर कोई सर्विस यूज कर रहे हो तो उस सर्विस का भी एक कोड होगा, जिसको बोलते हैं SAC, सर्विस अकाउंटिंग कोड। और जिसको भी अगर आप लोग टैक्स दे रहे हो तो उसका भी एक कोड होगा उस इंसान का, जिसको बोलते हैं GSTIN। तो 3 कोड याद रखना, GSTIN इंसान का कोड होता है, HSN गुड्स का कोड होता है, SAC सर्विस का कोड होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हो गया अपना ओवरव्यू। अब मैं शॉर्ट समरी एक्सप्लेन करता हूँ, कहानी खत्म करता हूँ। होप सो सारे बच्चों को वीडियो पसंद आ रहा है। अरे अभी भी पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दो यार, इतना मेहनत करने के बाद अभी भी पसंद नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दो और वीडियो पॉज करके खत्म करके आगे बढ़ जाओ। दूसरा चैनल है, जी जान लगा के आप लोग को नॉलेज दे रहा हूँ, तो प्लीज एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है। अब शॉर्ट समरी का टाइम आ चुका है, जो हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए, अब लिखना पड़ेगा, यस ठीक है। पहले आप लोग एक बार देख लो क्या क्या सिखाया मैंने, ठीक है। सो गाइस, हेडिंग में लिखना है समरी, जो अभी मैंने आप लोग को 1 घंटा भंकस किया, उस सबका एक शॉर्ट समरी, 5 मिनट और लगेगा, 5 से 10 मिनट पूरा खत्म कर देंगे। यही चीज हर एक बच्चे के जुबान पे होना चाहिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, ये आपको अच्छे से समझना है, रिवीजन हो रहा है। जीएसटी फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगेन बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आया? ऑब्वियसली मोदी भाई ने लेकर आया, मोदी जी ने लेकर आया। तो मोदी जी आए कब इंडिया में, प्राइम मिनिस्टर बने कब? 2014 के बाद, 2014 में।
तो 2014 के बाद ही आया रहेगा जीएसटी। कब आया देखो, तारीख कितना सिंपल है, 2017। इन शॉर्ट 2014 के पहले नहीं आया था ना, तो 2014 के बाद आया। तारीख याद रखो, एग्जाम में एमसीक्यूज में आता है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017, वन मोर टाइम, 1 जुलाई 2017। यस, एम क्या था, मेन गोल क्या था याद करो, मेन गोल क्या था याद करो, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट, लग्जरी टैक्स, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, दुनिया भर का टैक्स था, बहुत कंफ्यूजन कर रहा था मोदी भाई को। तो हटा दो इसकी मां का, नया टैक्स लेकर आओ जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी। मेन गोल तो यही था कि रिप्लेस ऑल दी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एंटरटेनमेंट, लग्जरी सर्विस, वैट एक्सेट्रा। तो हम लोग ने एक पिक्चर में नया टैक्स लेकर आए जिसको बोलते हैं जीएसटी, विच इज नथिंग बट इनडायरेक्ट टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन का एक ही टैक्स होगा, दुनिया भर का नहीं। बोलो याद रहेगा, यस। तो जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। 5 स्लैब है, मालूम है ना, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 0% मतलब इसेंशियल कॉमोडिटीज, दाल, चावल, दूध, नमक, ये सब पे नहीं लगता टैक्स, याद रखना, ठीक है। नाउ टाइप्स क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी। हालांकि मैं तुम लोगों को बता दूं, सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह से और भी आते हैं, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, वो सब अभी नहीं, वो सब नहीं है। बाप रे बाप, ये सब क्या हो गया, डरो मत, सिर्फ 2 ही याद रखो ना। आप लोग 10th लेवल के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो सीजीएसटी फुल फॉर्म सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूं, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो 2 टाइप के ये होते हैं। जीएसटीएन, यस, बिजनेसमैन का रोल नंबर। अब ये बिजनेसमैन कौन है, जिसका सालाना जो एनुअल इनकम है वो 20 लाख के ऊपर है। देखो लिखा ना, मैंडेटरी फॉर द डीलर हुज एनुअल टर्नओवर इज 20 लाख अबव, हैव 20 लाख अबव, जो भी है। 15 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक होता है, 15, ये याद रखना, एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, एमसीक्यूज का। कैसा रहता है बताओ, 27 पहले स्टेट कोड महाराष्ट्र का, उसके बाद 10 डिजिट का पैन नंबर, और उसके बाद क्या होता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये देखो ना, 10 डिजिट का पैन नंबर, पैन नंबर का भी फॉर्मेट होता है, पहला 5 अल्फाबेट होता है, फिर 4 नंबर होता है, फिर लास्ट वाला अल्फाबेट होता है, ये पैन नंबर होता है। तुम लोग यही याद करके जाओ एग्जाम में, ABCD 1 2 3 4, ABCD E, ABCD E 1 2 3 4, और लास्ट में कुछ भी अल्फाबेट लिखो। और उसके बाद नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक है तो एक रजिस्ट्रेशन, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 10 रहेगा तो ABCD, याद रखना, यस। और Z तो बाय डिफॉल्ट होता है, और लास्ट वाला चेकसम, तो ये तो मालूम पड़ गया। बिजनेसमैन का कोड, बिजनेसमैन का रोल नंबर, जीएसटीएन। अगर गुड्स का, अगर मैंने रोल नंबर बोला, ये गुड्स, जैसे जैसे ये वॉच, ये गुड्स है, तो इसका एक HSN होगा। ये मैंने खरीदा तो ये मेरा हो गया, मैंने इस पे टैक्स दिया, तो इसका एक कुछ ना कुछ HSN होगा, कोड, वो हम लोग को याद नहीं करना है। HSN का फुल फॉर्म याद रखो, सिर्फ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अगर मैं रेलवे का टिकट लेता तो मैं रेलवे को घर पे नहीं लेके जा रहा हूँ, रेलवे का कुछ ना कुछ सर्विस यूज कर रहा हूँ, सलून वगैरह में जा रहा हूँ, मसाज वगैरह करा रहा हूँ, तो मैं कुछ सर्विस, उस सलून का जो मसाज का सर्विस है उसका भी एक कोड होता है, वो अपने को याद नहीं करना, बस सिर्फ याद रखना, सैक बोलते हैं, सर्विस अकाउंटिंग कोड। यस, मैंने अभी आप लोग को होटल का बिल दिखाया जिसमें मेरा एक्चुअल कितना आया था, 1080 रुपया, और रेट ऑफ जीएसटी कितना था, 5%। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 4 फॉर्मूला हर एक बच्चे के जुबान को होना चाहिए, 4 फॉर्मूला लगने वाला है। क्या रहेगा बताओ, तुम लोग से कॉमन सेंस पूछता हूँ, जीएसटी अगर 5% है तो रेट, हाँ रेट, रेट बोल दिया तो परसेंट में, तो रेट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, रेट ऑफ एसजीएसटी कितना होगा, 5% है ना, तो जीएसटी का आधा बोल दो, जीएसटी इसका आधा, इसका कितना होगा, ये 2.5% हो गया, और ये भी कितना होगा, 2.5% ऑब्वियसली। अच्छा मुझे बताओ, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूं अमाउंट कैसे निकलते हैं। पहले तो मैं अमाउंट इसका निकाल लेता हूं, अमाउंट ऑफ जीएसटी बताओ, अमाउंट ऑफ जीएसटी कैसे निकालोगे, 5% ना, 5% ऑफ 1080। अच्छा इधर हटाओ, मैं ऐसा लिखता हूँ, कुछ तो लिखा, 5% ऑफ 1080, जितना खाया रहेगा, इसको टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू, याद रखना टैक्सेबल वैल्यू। तो 5%, 5/100, इसका कितना है, 1080, आंसर कितना आया था, 54 आया था ना, जीरो नंबर, हाँ 54 आया था, 54 रुपीज। तो अमाउंट, सीजीएसटी का अमाउंट बोलो, रेट नहीं बोला, रेट मतलब परसेंटेज, अमाउंट कितना, 27 रुपए तू खा, 27 रुपए तू खा, है ना। देखो ना, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ जीएसटी बोला है, तो हाफ मतलब हाफ इंटू व्हाट, 54 टू, यहाँ पर 27, तो 27। यस, मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग समझ गए। और मुझे बताओ, ये आया अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या आएगा बोलो, रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी इंटू व्हाट, टैक्सेबल वैल्यू, यही है ना टैक्सेबल। देखो अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ टोटल अमाउंट क्या देना पड़ेगा, तुम लोग को 1080 तो देना पड़ेगा, प्लस कितना देना पड़ेगा, 1080 तो देना है, प्लस 54 भी रुपीज देना, 54 मतलब अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो तुम लोग को याद होगा रहेगा, बिल मेरा कितना आया था, 8 और 5 कितना, 13, यहाँ पर 1134 आया था ना, 8 और 5 13, बरोबर 1134 मेरा बिल आया था। होप सो सारे बच्चे को मालूम है।
चाहिए तो एक काम करो, इस बिल को भी अटैच कर दो, बिल का मैं छोटा सा इधर इमेज डाल देता हूँ, आप लोग जब स्क्रीनशॉट लोगे तो ये भी आ जाए, ताकि क्लियर कट हो जाए। याद रहेगा सबको, यस और नो। सो दैट्स इट, आप लोग इसको कॉपी करना चाहिए। सो गाइस, वीडियो का लेंथ काफी बड़ा बन गया है। आप सभी को मालूम है कि हमारा मेन रीजन एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कराना नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद कराना नहीं, मेन गोल था नॉलेज देना। होप सो सारे बच्चों को कुछ ना कुछ नॉलेज जरूर मिला रहेगा। कुछ ना कुछ नहीं सर, बहुत सारा नॉलेज मिला है। अरे मिला है तो लाइक कर देना बच्चा, कमेंट कर देना वीडियो कैसा लगा। और एक चीज क्लियर कर देता हूं, हमारा एक ना व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है, आप लोग उसमें ज्वाइन हो सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। प्लीज 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 आप लोग ज्वाइन हो जाना, तुम्हारा साथ मैं लास्ट तक दूंगा। आप लोग का 10 के बाद 11 12 साइंस या कॉमर्स या इंजीनियरिंग करो या बीएससी करो, तुम्हारे भाई के पास सब नॉलेज है, बेफिक्र रहो। बस याद रखना, इस वीडियो को लाइक करके ही जाना और कमेंट करके ही जाना। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, और प्लीज 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 व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे ऐड भी हो जाओ, बहुत फायदा दूंगा। पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, सारे चीजें कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन बोल रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत मजा आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।